Hello student, you are most welcome in Bishop Academy online classes. In previous classes, we have studied about the ambident nucleophile. Here, we will discuss about the mechanism of the nucleophilic substitutions reaction. Nucleophilic substitutions reaction का mechanism क्या है? तो पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन में फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस या सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर substitutions nucleophilic bimolecular. These substitutions nucleophilic bimolecular are SN2 reaction. SN2 reaction. SN2 का फुल फॉर्म होता है substitutions nucleophilic bimolecular. इसको कैसे हम समझेंगे? The reaction between methyl chloride and hydroxide ion, to yield the methanol and chloride ion is follow to the second order kinetic. Second order kinetic. It means rate of reaction depends to the concentrations of the both reactant. कौन सा रिएक्टेंट? तो मेथिल क्लोराइड, यानी रेट इक्वल टू के concentrations of the CH3Cl and concentrations of the hydroxide ion. यहाँ लिखा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू yield the methanol and chloride ion is follow to the second order kinetic. It means the rate of reaction depend upon the concentrations of the both reactant. कौन सा रिएक्टेंट? तो मेथिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन. रिएक्शन, सारे रिएक्शन का रेट होता है. रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि रिएक्शन स्लो हो रहा है, उस रिएक्शन की रेट क्या है? तो हम देखते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है वह मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है. इन दोनों के कंसंट्रेशन पे रेट क्या है? डिपेंड कर रही है. किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि दोनों की कंसंट्रेशन पे दोनों जो है रेट डिपेंड कर रहा है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस is known as inversion of configuration.
इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। कैसे इस रिएक्शन को लिखा जाएगा? HO हाइड्रोक्साइड आयन है प्लस मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड में कार्बन 1 हाइड्रोजन, यह क्या हमारा प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन पे है, क्लोराइड आयन यह अपनी तरफ आता हुआ है, सॉलिड वेज टाइप स्ट्रक्चर से है, और यह हाइड्रोजन है जो नीचे की तरफ जा रहा है। न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यह Cl है। हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे अटैक किया, हाइड्रोक्साइड आयन इस कार्बन पे क्या किया? अटैक किया, और यह क्लोराइड आयन धीरे धीरे जो है यह यहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? ज्यादा है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि कार्बन 1 हाइड्रोजन, सॉलिड वेज टाइप स्ट्रक्चर्स, यहां भी कुछ हाइड्रोजन है, यह प्लेन से नीचे है, और यह जो है प्लेन पे है Cl, और यहां पे जो है HO जुट रहा है। जैसे जैसे यह बॉन्ड स्ट्रांग होगा वैसे वैसे यह बॉन्ड जो है वीक होता जाता है, यह बॉन्ड जो है वीक होता जा रहा है, जिसको हम इस डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। हालांकि रिएक्शन एक ही स्टेप में है, ऐसा मत समझना कि रिएक्शन 2 स्टेप में चला, रिएक्शन हमारा एक स्टेप में है, लेकिन हमने एक इंटरमीडिएट स्टेट को यहां पे डिफाइन किया है, और इस इंटरमीडिएट स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। यह ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, हाइड्रोजन यहां पे आ गया, और सॉलिड वेज या प्लेन से ऊपर है, या प्लेन से ऊपर है 1 हाइड्रोजन, या प्लेन के पीछे है, और यहां पे हमारा जुड़ जाएगा HO न्यूक्लियोफाइल। इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल। यानी कि रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है, रिएक्शन क्या हमारा एक स्टेप में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाइमॉलिक्यूलर। और एक स्टेप में होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड बोथ द कंसंट्रेशंस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशंस ऑफ द एल्किल हैलाइड। इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, और पूरे रिएक्शन का जो स्टेप है वो सिंगल स्टेप में बन रहा है। रिएक्शन का स्टेप क्या हमारा? सिंगल है। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग नहीं होगा तो यह क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो यह स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रांग होना जरूरी है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। अब इसमें क्या आता है कि मेथिल क्लोराइड is highly reactive than primary alkyl halide. Primary alkyl halide is higher reactive than 2 degree alkyl halide. 2 degree alkyl halide या इसको कह सकते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इज हाईली रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी इस केस में हमने क्यों ऐसे लिखा कि मेथिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इज हाईली रिएक्टिव देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड इज हाईली रिएक्टिव देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसा क्यों लिखा? इसमें कुछ कंडीशन है कि SN2 रिएक्शन के केस में न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमारा बैक साइड से अटैक करता है,
SN2 रिएक्शन के केस में न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, बैक साइड से अटैक करेगा। अगर यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ड्यूटीरियम हमने लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, ड्यूटीरियम लगा दिया D, तो जैसे जैसे इस ग्रुप की साइज बढ़ेगी तो यहाँ पे इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। इस ग्रुप की साइज जैसे जैसे बड़ी होगी तो वह इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इजीली और बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इस कार्बन पे क्या स्टीरिक हिंड्रेंस है। इसलिए मेथिल क्लोराइड में क्या है कि मेथिल क्लोराइड में हमारा 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और 3 हाइड्रोजन के केस में हमारा हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, छोटा ग्रुप है, और छोटा ग्रुप है तो इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो इसलिए मेथिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे क्या है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड पे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा और भी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे 3 एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, जिसके वजह से इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता है। रीजन यही होता है जिसकी वजह से मेथिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, is highly reactive than 2 degree alkyl halide, is highly reactive than 3 degree alkyl halide. Is that clear? Okay.